हमारे घर में दिमागी बीमारी का मरीज़ है, ठीक है, और दिमागी बीमारियों के इलाज धीरे 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 होते हैं। आपके सामने हर मीटिंग में बोलते हैं ना, सुबह नहीं उठता, उठ नहीं पाता, नहा नहीं पाता, अपनी रूटीन नहीं कर पाता। अगर हमारे पेशेंट जब यही करना शुरू कर देना, वो ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अगर हम उनको पेशेंट नहीं मानेंगे दिमागी बीमारी का और हम सीधा पहुंच जाएंगे उनको सेटल करने में, पैसा कमाने में, शादी करवाने में, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। जब हम मान लेते हैं कि ब्रेन डिसऑर्डर है, दिमाग खराब है, तो दिमाग में धीरे धीरे ही ठीक होना है, क्योंकि दिमाग खराब भी धीरे धीरे ही हुआ। तो इसलिए इसमें, इस अस्पताल में जल्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अगर हम जल्दी मचाएंगे, शॉर्टकट ढूंढेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, अपने हिसाब से ट्रीटमेंट चलाएंगे, तो उसके रिजल्ट फेटल होंगे। हो सकता है आपके 6-7 महीने ठीक निकल जाए, बट हम वापस जाएंगे और जहां पहले आए थे उससे भी पीछे चले जाएंगे। ये हम सबके लिए कि अपना एक कैपेसिटी है दिमाग का, इस बीमारी में टाइम लगता है। देखो WHO का आप साइट पढ़ें तो उसमें लिखा है कि 2 साल लग जाते हैं एक एडिक्शन वाले पेशेंट को, सिर्फ एडिक्शन वाले पेशेंट को, कि वो अपना काम वाम सब एक नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। उससे पहले सिर्फ बेसिक्स में ही लाइफ घूमती रहती है, क्योंकि हमें ये भी समझना है कि पेशेंट भी अपने दिमाग से लड़ रहा है, उसका दिमाग भी एक बीमारी को फाइट कर रहा है। तो जब भी आपके अंदर से आवाज़ आती बस ये कर ले, काउंसलिंग सुन ले, यहाँ बैठ जाए, सीख ले, नहीं होना वो। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें दवाइयों का भरोसा है, बिकॉज दवाइयाँ उसके केमिकल्स पे काम कर रहे हैं, उसके केमिकल जो बढ़ा हुआ है उसको ठीक कर रहे हैं, ताकि जैसे जैसे वो ठीक होगा वैसे वैसे वो हमें समझ पाएगा। नहीं तो यहाँ पर बैठकर भी वो यहाँ से कटा होगा। और जो आपके बच्चे की बीमारी है ना, थॉट डिसऑर्डर है उसका, उसकी जो सोच है वो अभी असली दुनिया से कटी हुई है। अच्छा, कहाँ से मानते हैं? चलो इसको पहाड़े की तरह हम हर मीटिंग में याद करें। कहाँ से समझते और मानते हैं? शरीर के किस हिस्से से? वो खराब है, ठीक है। तो फिर जब आपने पूछा एज मदर कि वो तो कहता है मुझे कुछ हुआ नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी समझ काम नहीं कर रही। जिसने उसको बताना है, ठीक है। अब आप देखो, आप कितने दिन से इस मीटिंग में बैठ रहे हैं, अभी भी आप पेशेंट की बात को बता रहे हैं कि वो कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ। अब वो कौन है? वो मरीज है। किस चीज़ का मरीज है? क्या खराब है उसका? उसकी समझ खराब है। तो वो अपने समझ के हिसाब से, जो खराब समझ है उसके हिसाब से बिल्कुल सही बोल रहा है कि मुझे हुआ ही क्या है। थोड़ा सा ना अपने पेशेंट से अलग होकर ज़रा आसपास झांको, आसपास देखो। इस हॉस्पिटल में ताला लगा है, सारे ही पेशेंट कह रहे हैं हमें कुछ नहीं हुआ, घर जाना है, सारे ही पेशेंट छुट्टी मांग रहे हैं। फिर अपनी ज़िंदगी में झांको। अगर आपने रिपोर्ट लेनी है ना कि हम कहाँ बैठे हैं, तो अपनी ज़िंदगी में झांको। यहाँ आने से पहले घर में क्या था उसको सोचो, फिर आपका ध्यान पेशेंट की तरफ बार बार नहीं जाएगा। बस एक ही जरिया है, एक ही तरीका है उसके इलाज को मापने का। हाँ जी। वो ये है कि जब आप पहले दिन आए थे, हाँ जी। उससे आपका पेशेंट आगे है या पीछे है? नहीं, आगे है। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ, सोखा करो इसको। जो अगर पेशेंट का, फैमिली का जो थल्ला लगा है, बॉटम, रॉक बॉटम क्या है आपका, वो शेयर करो और उसके बारे में बात करो। क्योंकि अगर रॉक बॉटम याद रखोगे तो समझ आएगा कि कितनी बड़ी छलांग, कितना बड़ा लीप ऑफ फेथ लेना है हमने, कितना सरेंडर करना है हमने, कितना एक्सेप्ट करना है हमने।
इस बीमारी में? देखो, हम सब जो मीटिंग में बैठते हैं, हम अपने आप से ही पूछें कि कोई 5 दिन से बैठा है, कोई 2 दिन से बैठा है, कोई 6 दिन से भी बैठा है, कोई कुछ महीनों और दिनों से भी बैठा है, एक ही बात को हम रोज बोलते हैं और एक ही बात को आप काउंटर करते हो। तो अगर हम ठीक दिमाग होते हुए नहीं समझ पा रहे, तो पेशेंट जो कमरे में है, जो उस हाल में ही नहीं है, वो कैसे समझेगा? क्योंकि हमारा ही दिल नहीं मान रहा। हमारा दिल फिर भी कह रहा है जल्दी से ठीक हो जाए। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि इसको ठीक करना है, बहुत बुरे हालात में आए थे, और फिर हम एक तरफ से कह रहे हैं नहीं, जल्दी जल्दी बस सब कुछ हो जाए। जब तक फैमिली का 100% एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, है ना? आपका 4.25 साल में आया, आपको कितने साल हो गए? 7-8 साल हो गए। आपको 7-8 साल में अब आ रहा है, ठीक है? कि 8 साल बाद भी कोई रिलैप्स हो रहा है, 7 साल बाद भी कोई रिलैप्स हो रहा है, 4 साल बाद भी कोई रिलैप्स हो रहा है। फॉर्मूला, प्रोटोकॉल सबके लिए बराबर है कि अगर पूरी उम्र की बीमारी है और अगर हमने 3 स्टेजेस को कवर नहीं किया, एब्स्टिनेंस, सोब्राइटी, रिकवरी, तो ऐसा ही चलेगा। वो हमारी तसल्ली है कि 5 महीने कुछ नहीं हुआ, 1 साल बड़ा ठीक रहा, मगर हम पहले पार्ट को कैसे भूल जाएं कि ये प्राइमरी इलनेस है। प्राइमरी इलनेस ये हमारे अंदर है, ये मरते दम तक रहेगी। तो जब इसको एक बीमारी को वो इन्फेक्शन कैच करेगी, ट्रिगर होगा, वो आ जाएगी बाहर फिर से। हम सिर्फ ये जो साइंस ने एक रिकवरी प्रोग्राम बनाया है, उसके दायरे में रह के ठीक रह सकते हैं। तो अब हम जब भूल जाते हैं, हम जब अब केयरलेस हो जाते हैं, जब हम पहले दिन यहाँ पर मीटिंग सुन के 7 दिन में जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो अब जब हम 4 साल, 2 साल, 3 साल, 7 साल बाद वापस आते हैं, तो एक और बात हमें समझनी है कि अब बीमारी और प्रोग्रेस कर गई है, बिकॉज ये प्रोग्रेसिव इलनेस है। तो हम मीटिंग में यही समझा रहे होते हैं कि अगली बार ये स्टेज होगी, ये नुकसान होगा, और आप और थके होगे, आप भी तो और थक जाओगे। तो फैमिली का डिनायल नहीं टूटता, नहीं तो शायद इतनी मीटिंग्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बीमारी का ही सिम्टम है कि फैमिली भी नहीं मानती। फैमिली को उस टाइम लगता है कि ऊपर ऊपर से सब ठीक हो गया, जब बोला कि जड़ को ठीक करना है, इलाज कुछ और भी है दवाइयों के साथ। अगर हमने जड़ पे काम नहीं किया तो वो बार बार ऊपर से वो फोड़ा फिंसी जो बन रही है वो बनेंगे, वो बनेंगे। तो ये दोहराने के लिए, वरना एक ही बार हम पाठ करते रोज। हम रोज पाठ क्यों करते हैं? हम रोज पूजा क्यों करते हैं? हम रोज रोज ये मीटिंग क्यों करते हैं? जो लोग रिकवरी में वो रोज रोज क्यों आते हैं? तो जब हम बोल रहे होते हैं अब होली है, अब दिवाली है, अब त्योहार है, तो प्रोग्राम से बाहर हो गए, नौकरी है तो प्रोग्राम से बाहर हो गए। इस हॉस्पिटल में जो नौकरी के कारण छोड़ता है, एक दिन उसको निकाल दिया जाता है नौकरी से, मतलब फ्यूचर बीमारी का, अगर रिकवरी में पेशेंट नहीं जाता। जो छुप छुप के ऐसे शादी कर देते हैं कि ठीक हो जाएगा, उसके तलाक तक नौबत आ जाती है। जिसको बाहर भेज देते हैं उसको बड़ी मुश्किल से इंडिया वापस लाते हैं। मतलब हम ये रोज केसेस देख रहे हैं जो आपसे शेयर कर रहे हैं कि बीमारी का सिर्फ इलाज है, ट्रीटमेंट है। उसको शादी करने से उसको हम अपने तरीके से सॉल्व ना करें तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। हम जो बचाएंगे ना, उससे हम तिगना चुगना खर्च करेंगे। सो सेंसिबिलिटी यही है कि हम सरेंडर करने, हम मान ले ये बीमारी है, कि अब हमें अपनी जो सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस है, मान ले हमारे घर में एक पेशेंट है, तो अब हमने अपनी लाइफ इस दायरे में चलानी है।
एक दायरे में रहना है। जैसे ही हम इस दायरे से बाहर हुए, बीमारी को अटैक करने के लिए जगह मिल गई। बस ये हमारा कवच, डिफेंस बनाया है साइंस ने। एक्सपर्ट्स ने एक रास्ता खोजा कि नशा घर बर्बाद कर रहा है, घरे के घरे फैमिलीज को बर्बाद कर रहा है, पेशेंट को बर्बाद कर रहा है, इतना सारा कुछ होता है। तो उसका एक ये तरीका निकला है। मे बी 10 साल बाद कुछ और चीज़ें निकल आए रिसर्च के अकॉर्डिंग, जैसे रिसर्च चल रही है और थेरेपीज आ रही हैं, और चीज़ें इम्प्रूव हो जाए। मगर आज की डेट में पूरी दुनिया में बेस्ट मेडिसिन, देन रिहैबिलिटेशन, उसके बाद फॉलो अप, और साथ ही में फैमिली ट्रेनिंग। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे हाँ सिर्फ एक आध जगह है पूरी इंडिया में जहाँ पे ये होता है, ये कहीं नहीं होता। मगर अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये रियलाइज किया है कि फैमिली इंटरवेंशन ज़रूरी है। पहले फिलॉसफी थी व्हेन द पेशेंट विल बी रेडी ही विल कम। जब पेशेंट मानेगा, पेशेंट तैयार होगा, वो आ जाएगा। तो ज़्यादातर जो AA की मीटिंग्स होती हैं उसमें ड्रिंक करके ही लोग बैठे होते हैं, ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट लीडिंग अस एनीवेयर। तो मेडिसिन पर भी कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। पर जब एक शारीरिक बीमारी बन गई है, जब वो शरीर को इफेक्ट कर रही है, तो वो मेडिसिन के बिना ठीक नहीं हो सकती। तो जितनी जल्दी हम ये मान लेंगे और अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे, देन वील बी बेटर ऑफ।